गाइस दिस इज दी Oppo Enco Air 5 Pro और जब से ये लॉन्च हुए हैं मेरे कमेंट्स में बस एक ही चीज़ है, रिव्यू कब आएगा, क्या कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये सब देख के मुझे एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, थोड़ा ज़्यादा टेस्ट किया मैंने इन्हें कि जल्दबाजी में आपको कोई गलत ओपिनियन ना दे दूं। बट आई एम हियर नाउ, काफ़ी घंटे म्यूजिक सुनने के बाद आई थिंक मुझे इस पे अच्छे से आइडिया आ गया है इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनके कमबैक के साथ ओप्पो ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं विच इज नॉट लाइक द ओप्पो दैट वी न्यू। चलो मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना compare it to the Oppo Enco Air 3 Pro, Oppo Enco Air 4 Pro and the OnePlus Buds 4. So let's start. सबसे पहले हमें थोड़े बोरिंग स्पेसिफिकेशंस निपटाने पड़ेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं नॉइस कैंसिलेशन की। ओप्पो ने यहाँ पे अप टू 55 dB का नॉइस कैंसिलेशन फाइनली दे दिया है। दे हैव कॉट अप टू द कंपटीशन एंड इट इज अ मैसिव अपग्रेड ओवर द Oppo Enco Air 3 Pro एज वेल एज द Air 4 Pro। मतलब Air 3 Pro में तो ऐसा लगता है नॉइस कैंसिलेशन है ही नहीं व्हेन यू लिसन टू द Air 5 Pro एंड नाउ इट्स वेरी क्लोज टू द OnePlus Buds 4। मैं अभी भी बोलूंगा कि Buds 4 में सेगमेंट बेस्ट ANC है। दिस कम्स वेरी क्लोज। OnePlus का स्पेशली ट्रांसपेरेंट मोड का ट्यूनिंग भी काफी सॉलिड है, बट दिस इज ऑल्सो गुड नाउ एंड ओप्पो इज कॉट अप इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इज वेल। यहाँ पे आप हे मेलोडी ऐप में देखोगे तो आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं दैट यू वुड नॉर्मली गेट ऑन अदर OnePlus ओप्पो ईयरफोन्स इज वेल। यहाँ पे प्रॉपर इक्वलाइजर दे दिया है। अब Enco Air 4 Pro तक ओप्पो वाज ओनली गिविंग देयर ओन सेटिंग्स, बट नाउ यू कैन डू दैट। आई विल कम टू दैट लेटर ऑन। डुअल डिवाइस कनेक्शन भी यहाँ पे है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे अब ओप्पो ने फाइनली आपको स्लाइडिंग कंट्रोल्स दे दिए फॉर द वॉल्यूम विच इज अ मच नीडेड अपग्रेड। एंड हियर्स योर माइक टेस्ट। तो ये है वॉइस फ्रॉम दी OnePlus Buds 4 एंड यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज है, कंस्ट्रक्शन नॉइज है, थोड़ा आई एम आउटडोर, सो यू गाइस विल गेट एन आइडिया। नाउ वी हैव शिफ्ट टू दी Oppo Enco Air 5 Pro। तो ये है लेटेस्ट ओप्पो के माइक्स। बताओ मुझे कमेंट्स में कैसे साउंड कर रहे हैं इन अ सिमिलर कंडीशन। एंड फाइनली दी OG Oppo Enco Air 3 Pro। तो मुझे कमेंट्स में बताना किसका माइक सबसे बेस्ट है। But let's come to the main story here, which is the sound quality. And अगर यहाँ पे आपने Oppo Enco Air 3 Pro यूज किया है, then 5 मिनट इस पे म्यूजिक सुन के आपको सारे डिफरेंसेस पता चल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत अलग साउंड करते हैं। Oppo Enco Air 3 Pro की स्पेशलिटी ये थी कि इसमें आपको बहुत ही न्यूट्रल साउंड मिलता था, एकदम ओपन साउंड मिलता था, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली स्पेस दी जाती थी इसके म्यूजिक ट्यूनिंग में एंड एट द सेम टाइम इसमें साउंड स्टेज भी काफी सही था, तो ऐसा लगता था कि आप बड़े रूम में बैठ के म्यूजिक सुन रहे हो। Oppo Enco Air 5 Pro इज काइंडा ऑपोजिट ऑफ दैट। यहाँ पे ओप्पो ने एकदम वी शेप ट्यूनिंग करी है, बट यूजुअली जब हम वी शेप ट्यूनिंग बोलते हैं इट इज बेसिकली कि बेस काफी ज्यादा है, हाई एंड काफी ज्यादा है एंड ये बहुत मास मार्केट ट्यूनिंग है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग्स जैसे हिप हॉप, रॉक, पॉप, बॉलीवुड आपके मेन स्ट्रीम सॉन्ग हो गए, दे साउंड बेटर विद दिस काइंड ऑफ ट्यूनिंग एंड एक एवरेज यूजर को इससे ही फर्क पड़ता है। तो सारी ब्रांड्स उसे ही टारगेट करते हैं, बट ऐसे ऑडियो कम्युनिटी में उसे बहुत नेगेटिवली हम बात करते हैं बिकॉज मोस्ट ब्रांड्स डोंट गेट इट राइट। अब जो सस्ते ईयरफोन्स यूज करते हो वो ओप्पो ने ऐसा नहीं किया है। दे हैव डन अ वी शेप ट्यूनिंग बट इट्स काइंड ऑफ डन इन अ बेटर वे कि आपको ऐसा नहीं लगता कि बस बेस है एंड बस हाई एंड है। यू स्टिल कैन हियर ऑल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स पे। साउंड स्टेज बाकी कुछ सस्ते ईयरफोन्स के कंपैरिजन में काफी बेटर है, बट द कोर ट्यूनिंग इज स्टिल वेरी वी शेप। तो यहाँ पे बेस ज्यादा है, ट्रेबल में थोड़ा स्पार्कल ज्यादा है एंड ओवरऑल ये एकदम ब्राइट एंड एनर्जेटिक साउंड करते हैं विच आई फील मोस्ट ऑफ द पीपल विल लव इट आउट ऑफ द बॉक्स। वो जो बेस की कमी लगती थी विद द Air 3 Pro यू वोंट फील दैट, सो दे साउंड मोर फन कंपेयर्ड टू द Air 3 Pro फॉर अ नॉर्मल यूजर एंड साउंड स्टेज ऐसा लगता है कि सब म्यूजिक आपके कान के अंदर चल रहा है, वेयर इन Oppo Enco Air 3 Pro थोड़ा सा ऐसा वाइडर सर्कल फील होता था आपके हेड के अराउंड व्हेन यू लिसन टू सम रियली गुड टेक्निकल सॉन्ग्स। आई थिंक ओप्पो ने ये कॉम्प्रोमाइज इंटेंशनली किया है बिकॉज यहाँ पे जो इसका सिंगल ड्राइवर का सेटअप है उसको आप कितने ही वे में ट्यून कर सकते हो। Either you keep it very neutral and open or otherwise you make it more fun and energetic and इस बार somehow they wanted to target the mass market so they went with that। मतलब इसके प्रोडक्ट पेज पे बेस लिखा है तभी मैं समझ गया था कि ये कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। बट there's one thing that confuses me कि Enco Air 3 Pro एकदम ये साइड पे है, न्यूट्रल साइड पे, ये एकदम ब्राइट साइड वी शेप ट्यूनिंग पे है। उनके पास बीच में करेक्ट ऑप्शन था दी Oppo Enco Air 4 Pro। ये इंडिया में नहीं आया था बट आई एम एन ओप्पो पगलू तो मैंने ऑब्वियसली इसे इंपोर्ट किया था, इसे रिव्यू भी किया था एंड इसकी ट्यूनिंग एकदम परफेक्ट थी। Enco Air 3 Pro के जो भी ड्रॉबैक्स थे, हाई नोट्स थोड़े कान में लगते थे, सिबिलेंस जो बोलते हैं हम, उसके अलावा बेस उतना इनफ नहीं था, दोनों चीजें इन्होंने यहाँ पे फिक्स कर दी थी एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे इन्होंने साउंड स्टेज, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, ये कोई भी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। तो आई जस्ट फील अगर ये Enco Air 4 Pro की ट्यूनिंग कंटिन्यू करते हैं विद द Air 5 Pro इट वुड हैव अपीज टू मोर पीपल। तो ये ऐसा क्यों किया
आई डोंट नो, बट अभी Air 4 Pro इंडिया में मिलते ही नहीं है, तो इसके बारे में बात करके मतलब नहीं है, विच इज़ वाई वील टॉक अबाउट दी OnePlus Buds 4, बिकॉज मैंने मेरे रिव्यू में बोला था कि ये Oppo Enco Air 4 Pro के काफ़ी सिमिलर साउंड करते हैं। अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स ट्यूनिंग की बात करें तो OnePlus ने उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं की है विद दी Buds 4, सो व्हेन यू लिसन टू म्यूजिक ऑन बोथ ऑफ देम, Buds 4 उतने ओपन फील नहीं करते, बस बेसी फील करते हैं, आवाज़ थोड़ा दबा लगता है, वेयरएज ऑन दी Enco Air 5 Pro वोकल्स भी काफ़ी सही लगते हैं, बेस भी काफ़ी सही है, ज़्यादा एनर्जेटिक साउंड करते हैं। तो अगर आपको ट्यून करने में इंटरेस्ट नहीं है आपके ईयरफोन्स, देन Oppo Enco Air 5 Pro विल बी अ बेटर पिक फॉर यू। बट OnePlus Buds 4 में आपको डुअल ड्राइवर का सेटअप मिलता है एंड इट रिस्पॉन्ड्स वेरी नाइसली टू द EQ। तो थोड़े सेटिंग्स आप चेंज करोगे, बेस थोड़ा सा कट डाउन कर दोगे, वोकल्स में थोड़ा सा बूस्ट करोगे, ट्रायल एंड एरर है ये, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू गेट अ साउंड विच इज वेरी गुड, मतलब यहाँ पे बेस भी है, अच्छी डिटेल्स भी है, एंड क्योंकि इसमें डुअल ड्राइवर का सेटअप है, द इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, द साउंड स्टेज इज बेटर देन द Oppo Enco Air 5 Pro। नॉर्मल ट्रैक्स में शायद आपको पता नहीं चलेगा, बट व्हेन यू लिसन टू दोस टेक्निकल ट्रैक्स यू विल हियर कि गिटार की स्ट्रिंग्स थोड़ी बेटर सुनाई दे रही है, सिंगर और कोरस का प्लेसमेंट थोड़ा बेटर साउंड कर रहा है। बट ये चीजें ना, इट्स लाइक स्प्लिटिंग हेयर्स एट दिस पॉइंट, बहुत शांति से बैक टू बैक ध्यान देके आपको सुनना पड़ेगा, एन एवरेज यूजर माइट नॉट फिगर आउट दीज थिंग्स। बट इफ आई हैव टू रेट ये सबके ट्यूनिंग, तो Enco Air 3 Pro एंड Air 5 Pro आर ऑन दी ऑपोजिट एंड्स। अगर आप बहुत सारे टेक्निकल ट्रैक सुनते हो जिसमें उतना बेस नहीं है, यू डोंट वांट दैट बेसी थंप एंड यू वांट टू लिसन टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिटेल्स एंड स्टफ लाइक दैट, Enco Air 3 Pro में आपको ज्यादा मजा आएगा। बट इफ यू लिसन टू EDM, रॉक, पॉप, मोर मेन स्ट्रीम सॉन्ग्स जो मैं ज्यादा सुनता हूँ, Air 5 Pro की ट्यूनिंग आपको ज्यादा बेटर लगेगी। एंड इन दोनों के बीच में द परफेक्ट बैलेंस इज विद दी Enco Air 4 Pro and OnePlus Buds 4 if you tune it well। इसमें कोई भी जॉनरा के आप सॉन्ग सुनो, सब आपको अच्छे लगेंगे। एंड आई नो अब आप में से काफी सारे लोगों का फॉलोअप क्वेश्चन होगा, बट इसमें भी इक्वलाइजर है, सो व्हाई आर यू नॉट ट्राइंग दैट? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड, अलग अलग सेटअप्स मैंने यहाँ पे यूज किया, उसमें से आप इसका थोड़ा ब्राइट एंड बेसी नेचर कम कर सकते हो, सो इट्स गुड फॉर दैट, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप ट्यून कर सकते हो। बट इवन आफ्टर दैट आई जस्ट फील बिकॉज इसमें सिंगल ड्राइवर का सेटअप है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन विद द ट्यूनिंग्स एंड दे डोंट रिस्पॉन्ड एज वेल एज दी OnePlus Buds 4 एंड नेचुरली जस्ट OnePlus Buds 4 में साउंड स्टेज एंड इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लगा। बाकी यहाँ पे सम अदर चेंजेस दैट Oppo has done is इसमें LDAC नहीं मिलता आपको, LHDC मिलता है, सो सम स्मार्टफोन्स might not be compatible with that codec। यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है that is much higher than the OnePlus Buds 4, तो that is one of the advantages and I think Enco Air 3 Pro में काफी लोगों को बैटरी इश्यूज फेस हो रहे थे, I don't think that would be the case with the Enco Air 5 Pro। तो अल्टीमेटली अगर आप मुझसे पूछोगे कि निमित तुझे पैसे डालने एक जगह पे, तू कहाँ पे डालेगा, दिस टाइम आई वुड एक्चुअली गो विद द OnePlus Buds 4 विच इज़ वेरी शॉकिंग टू मी बिकॉज मैं हमेशा Oppo पिक करता हूँ एट एनी प्राइस सेगमेंट, बट इट इज़ वॉट इट इज़। यहाँ पे प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो Oppo इज अराउंड 5,000 रुपीज़ एंड OnePlus इज अराउंड 6,500 रुपीज़। तो अगर आपको ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने हैं, Oppo इज स्टिल द बेस्ट अराउंड 5,000 रुपीज़, बट थोड़ा बजट अगर आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो, देन यू विल गेट स्लाइटली बेटर नॉइस कैंसिलेशन एंड मोर ट्यूनेबिलिटी विद द OnePlus Buds 4। सारे ईयरबड्स अच्छे हैं, बस आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बट आई डू हैव अ मैसेज टू Oppo कि भाई इतना बेस के डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, OnePlus है वो कवर अप करने के लिए। आई वुड लाइक टू सी अ ट्यूनिंग दैट वाज मोर क्लोजर टू द Enco Air 4 Pro इन योर नेक्स्ट ईयरबड। एंड रही बात, आई नो इसके क्वेश्चंस भी आने वाले Realme Air 8 Pro की, मैंने वो खरीदे नहीं है, काफी हाई प्राइस लग रही है उसकी, बट नो प्लान्स एज ऑफ नाउ, बट इन केस आई बाय इट एंड रिव्यू इट देन मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए दिस इज माई हाईली एक्सपेक्टेड वीडियो ऑफ द Oppo Enco Air 5 Pro। आई होप मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें समझा दी होगी एंड दैट हेल्प्ड यू इन चूजिंग वन। अगर आपने ऑलरेडी Air 5 Pro खरीद लिया है, देन लेट मी नो योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो एंड आई विल बी बैक इन योर नोटिफिकेशंस वेरी वेरी सून।